हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रोहित और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल जिगरी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, जिगरी क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है और मैं आज जुड़ चुका हूं एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें आप लोगों को रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण तथा रासायनिक समीकरण के नियम को भी आपको बताएंगे हम। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें और वीडियो पसंद आया आपको तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाला वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को। तो हमारा पहला टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसका मैं डिफिनेशन बहुत ही शॉर्ट में और बहुत ही अच्छे से लिख कर आया हूँ। अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम में बैठे हैं और आ गए यह प्रश्न, तो आप इसे इस प्रकार से लिखेंगे और एक एग्जाम्पल लिख देंगे तो आपका 4 नंबर पक्का हो जाएगा। अगर 4 नंबर का है तो 4 नंबर पक्का हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इसका डिफिनेशन। तो यहाँ पर है रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो जब दो पदार्थ आपस में मिलेंगे और एक नए पदार्थ का निर्माण करेंगे तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अगर हम दो पदार्थ को एक में मिलाएं और नए पदार्थ का निर्माण हो तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अगर हम ऑक्सीजन ले लें और हाइड्रोजन ले लें तो उसका अगर दोनों का मिश्रण करें, हम संयोग करवाते हैं तो हमारा जल का निर्माण होता है। तो जैसे इसका एग्जाम्पल एक लिख लीजिए, जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। और जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में संयोग करेंगे, अभिक्रिया करेंगे, तो उसके बाद हमें जल प्राप्त होगा। तो इसमें क्या है, हाइड्रोजन एक तत्व है यानी पदार्थ है। तो हाइड्रोजन एक तत्व और ऑक्सीजन एक तत्व है। जब इन दोनों का आपस में अभिक्रिया होगा तो हमारा जल का निर्माण हो जाएगा। तो इसी पूरे तथ्य को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और ये जो है इसे हम कहते हैं अभिकारक, और इसे भी अभिकारक कहते हैं, इसे कहते हैं उत्पाद। इसको आपने पढ़ा होगा। अब आते हैं अपने दूसरे टॉपिक पर, जिसका मतलब जो है रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक सूत्रों, संकेतों एवं प्रतीकों में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे रासायनिक समीकरण जो है वो रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक सूत्रों, संकेतों एवं प्रतीकों में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो ये सूत्र, संकेत, प्रतीक क्या है ये भी आपको बताएंगे। जैसे यहाँ पर दिया गया है, ये है एक पूरा रासायनिक अभिक्रिया, और ये रासायनिक अभिक्रिया है। जब इसको हम सूत्रों, संकेतों एवं प्रतीकों में लिखेंगे तो इसी अभिक्रिया को कहा जाएगा रासायनिक समीकरण। तो आइए इसे हम सूत्रों, संकेतों एवं प्रतीकों में लिखते हैं। तो हाइड्रोजन का प्रतीक होता है H, और इसे हम यहाँ पर जैसे हाइड्रोजन को हम H2 लिखे, H2 हो गया। अब प्लस को प्लस लगा देंगे, उसके बाद ऑक्सीजन जो है उसको ऑक्सीजन भी लिखेंगे। तो ऑक्सीजन का प्रतीक क्या होता है, वो, तो वो को O2 हो गया। उसके बाद एक प्रतीक और एरो का लगता है। इसके बाद हमें जल प्राप्त होता है। तो जल का प्रतीक या सूत्र होता है H2O। अब ये कैसे हुआ, देखिए हाइड्रोजन प्लस चार्ज देता है और ऑक्सीजन -2 चार्ज देता है, और इसका चार्ज यहाँ जाता है, इसका चार्ज यहाँ जाता है। तो हाइड्रोजन पे 2 लिखा जाता है, इसका चार्ज +1 है, तो +1 हम लिखते नहीं हैं, इसलिए वो लिख देते हैं। तो इसी प्रकार से H2O हमारा आ गया है। अब इसी प्रकार से आप इसे समझ लीजिएगा कि अगर रासायनिक अभिक्रिया आपको पता है तो रासायनिक समीकरण भी जान जाएंगे। बस आपको क्या करना है, सूत्र, संकेत एवं प्रतीक को याद रखना है और आप इसी से समझ जाएंगे। तो अगर ये आप डिफिनेशन बहुत ही शॉर्ट है और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों ने रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
तो आइए अब हम देखते हैं रासायनिक समीकरण के नियम। तो इसको हम देखते हैं। तो इसके 4 नियम होते हैं। रासायनिक समीकरण के नियम जो है 4 नियम होते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। तो पहला नियम है अभिकारक समीकरण के बाएं ओर होते हैं। तो जो अभिकारक है इसमें, ये दोनों अभिकारक हैं, इन्हें हम अभिकारक बोलते हैं। तो ये जो समीकरण है इसके बाएं ओर है, मतलब बाएं ओर है, तो समीकरण के बाएं ओर अभिकारक होते हैं, पहला नियम हो गया। दूसरा नियम है उत्पाद समीकरण के दाएं ओर होते हैं। तो जो उत्पाद इसमें प्राप्त होता है ये है हमारा उत्पाद। तो उत्पाद जो है वो समीकरण के दाएं ओर है। यही नियम है और यही हकीकत है, उत्पाद दाएं ओर होते हैं। तीसरा नियम है दो अभिकारकों के मध्य धन का चिन्ह लगता है। तो ये दोनों अभिकारक हैं, अभी हमने बताया है। तो इन दोनों अभिकारकों के मध्य धन का चिन्ह लगा हुआ है। तो ये भी नियम है कि अगर दो अभिकारक आते हैं तो वहाँ पर धन का चिन्ह लगेगा। और चौथा नियम है अभिकारक तथा उत्पाद के मध्य तीर, मतलब इस प्रकार का चिन्ह लगता है। जैसे ये अभिकारक हो गए और ये उत्पाद हो गए। तो ये जो अभिकारक है और वो जो इधर अभिकारक हो गया, इधर उत्पाद हो गया। तो अभिकारक और उत्पाद के मध्य जो है एरो, मतलब तीर का चिन्ह लगा हुआ है। और यही समीकरण के 4 नियम हैं। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो और समीकरण के चारों नियम, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण समझ में आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।